थी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी डिस्कस की थी। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम है और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो हमने देखा एटम। एटम क्या है आपके पास? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ऑल एलिमेंट। जो वर्ड कहाँ से निकला है? एटमोस, ग्रीक वर्ड है एटमोस। इसके मीनिंग क्या है? इंडिविजिबल और नॉट कटेबल। तो इस वर्ड एटमोस को सबसे पहले डेमोक्रिट्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो है वो इसे बताया था। ठीक, तो अब हमने कहा एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ऑल एलिमेंट, बट इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स व्हिच आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, एटम के भी 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास, इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास जो फर्स्ट हिंट दिया था वो किसने दिया था? माइकल फेराडे, विलियम क्रूक्स और जे थॉमसन ने। और प्रोटॉन की को आइसोलेट किया, उसकी डिस्कवरी की थी साइंटिस्ट हैं गोल्डस्टेन ने। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जो है वो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी और प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। इसी तरह न्यूट्रॉन के लिए जो न्यूक्लियॉन की डिस्कवरी की थी जो साइंटिस्ट थे वो कौन से थे? जेम्स चैडविक। चलिए आज जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो मेन टॉपिक है हमारा क्या है? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन क्या है आपके पास? फंडामेंटल पार्टिकल्स है किसका? एटम का, विच कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर? नेगेटिव चार्ज। पीछे आप पढ़कर आए हैं, इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो डिस्कवर किया था किसने? जे थॉमसन ने। और कौन से ईयर में? 1897 में। द apparatus used for this type of experiment is called discharge tube. डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जो apparatus यूज किया जे थॉमसन ने वो कौन सा था? डिस्चार्ज ट्यूब। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किस लिए यूज करते हैं? फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि क्या है आपके पास? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, अपैरेटस क्या है पहले ये देखते हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब में कौन कौन से अपैरेटस यूज किए गए। ग्लास ट्यूब है। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब किसकी बनी हुई होती है? ग्लास की ट्यूब होती है। ये डिस्चार्ज ट्यूब है जो किसकी बनी हुई है? ग्लास की बनी हुई होती है। जो नियॉन सिग्नल और टीवी की ट्यूब होती हैं वो इसकी एग्जाम्पल है। ये ट्यूब लाइट देख लें आप, वो भी क्या है? ग्लास ट्यूब की बनी हुई होती है। और इसके अलावा डिस्चार्ज ट्यूब में आपको क्या है? 2 आपके पास मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स हैं। ये देखिए, ये 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स मेटल के बने हुए होते हैं। किसी भी मेटल के इलेक्ट्रोड्स रॉड या प्लेट के फॉर्म में मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रोड्स को मेटल का क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमें पता है मेटल्स क्या होती हैं? गुड कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो इसीलिए ये इलेक्ट्रोड्स किसके बनाए जाते हैं? मेटल्स के। ठीक, और इसके बाद और क्या यूज करते हैं? हाई वोल्टेज सोर्स, बैटरी यूज करते हैं जिससे हम क्या हाई वोल्टेज का करंट जो है वो यूज करते हैं इसके जरिए। इसके अलावा वैक्यूम पंप, ये वैक्यूम पंप लगा हुआ है। और वैक्यूम पंप हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमें इस ट्यूब के अंदर क्या मौजूद होती है? ग्लास ट्यूब के अंदर गैस। गैस का प्रेशर जो होता है वो रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है आपको पता है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसमें कंडक्शन नहीं होता, करंट पास नहीं होता। तो इसीलिए प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए क्या लगाया जाता है? वैक्यूम पंप। ठीक, चलिए जी कंस्ट्रक्शन देख ली हमने इसकी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या देखा हमने? क्या है? ये तो जो अपैरेटस यूज किए हैं इसी से हमने क्या किया है? कंस्ट्रक्शन। क्या आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब ली है, किसकी बनी हुई है? ग्लास की बनी हुई है। इस ग्लास ट्यूब में 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स हैं जो किससे आपके पास फिट हुए हुए हैं? बैटरी से। और इसके साथ ग्लास ट्यूब में क्या मौजूद है? वैक्यूम पंप। अब हम इसका प्रोसीजर देखते हैं क्या होता है इस एक्सपेरिमेंट में, किस तरह से इसको परफॉर्म करते हैं। ट्यूब को हम क्या करते हैं? सबसे पहले जो ट्यूब है इसको एवोक्यूएट किया जाता है, यानी कि गैस का जो प्रेशर रिड्यूस करते हैं, गैस जो निकालते हैं वो किसके जरिए? इस वैक्यूम पंप के जरिए। ठीक, और फिर बैटरी के जरिए जो है वो हाई वोल्टेज का करंट पास करते हैं इलेक्ट्रोड्स में से। ठीक है, वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है उसे हम क्या कहते हैं? कैथोड। ठीक है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड अटैच है वो क्या कहलाता है? कैथोड। और वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होता है उसे हम क्या कहते हैं? एनोड। ठीक, तो अब
कहाँ से निकलेंगी, वो किससे निकलेंगी आपके पास, कौन से इलेक्ट्रोड से, कैथोड से। ठीक, और वो कहाँ ट्रैवल करेंगी, कहाँ मूव करेंगी, एनोड की तरफ। ठीक है, तो क्या ऑब्जर्वेशन देखी अभी हमने, स्ट्रीक्स ऑफ ब्लूइश लाइट एक्सटेंडिंग फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, जैसे ही हाई वोल्टेज का करंट पास किया तो क्या हुआ, करंट पास करने से कैथोड से जो है वो क्या निकल रही थी, ब्लूइश लाइट निकल रही थी, और वो ब्लूइश रेज की फॉर्म में नजर आ रही थी, और वो कहाँ मूव कर रही थी, एनोड की तरफ। ठीक, दूसरा सेकंड पॉइंट क्या है, द रे अपीयर टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द कैथोड टू एनोड। ये रेस किस तरह से ट्रैवल कर रही हैं, मूव कर रही हैं, स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में ट्रैवल कर रही हैं। कहाँ से मूव कर रही हैं, कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही हैं। और इसके अलावा cause the wall at the opposite end of the tube glow where they strike। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, कैथोड से निकल रही हैं, तो इस ट्यूब की जो अपोजिट एंड है वहाँ ये क्या करती हैं, उस एंड को ग्लो करवा देती हैं। ठीक है, उसमें चमक प्रोड्यूस करवाती हैं। These rays were called cathode rays। इन रेज को क्या नाम दिया गया, ये रेज चूंकि कैथोड से निकल रही होती हैं इसीलिए इनको नाम दिया गया कैथोड रेज का। ठीक, चलें जी, अब इसके बाद एक्सपेरिमेंट देख लिया हमने। अब इसके बाद हम देखते हैं जे थॉमसन ने क्या कंक्लूजन दिया इस एक्सपेरिमेंट के बाद। कंक्लूजन क्या है इस एक्सपेरिमेंट का, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। कैथोड रेज क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि कैथोड जो है वो क्या है आपका, नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स है। तो ये कैथोड रेज नेगेटिव इलेक्ट्रोड से निकल रही हैं, तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। और इसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल या कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया। इलेक्ट्रॉन्स क्यों कहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे भी कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, इसके बाद क्या नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है इसकी, इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ ऑल एटम। ठीक है, तमाम ऑफ ऑल एलिमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है आपके पास, फंडामेंटल पार्टिकल है तमाम एटम्स का। एटम का फंडामेंटल पार्टिकल जो है वो क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, थर्ड क्या है कंक्लूजन का, थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स आर द एसेंशियल कांस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का सबसे एसेंशियल जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या है आपके पास, कोई भी गैस हो डिस्चार्ज ट्यूब में तो इससे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी गैस हम इस डिस्चार्ज ट्यूब में लेंगे तो उससे हमें कौन सी गैस, कौन सी रेस प्रोड्यूस होती हुई नजर आएंगी, कैथोड रेस। और इन कैथोड रेस को नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कहते हैं, और ये क्या कहलाती हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहलाती हैं। चलिए जी, अब हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस। पहली प्रॉपर्टी क्या है कैथोड रेस की, ये जो कैथोड रेस हैं इनकी प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी है पाथ। पाथ कहते हैं क्या, रास्ते को। तो क्या है फर्स्ट में, पाथ में देखा, शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस देयर इन पाथ टुवर्ड्स द एनोड। क्या करेंगे, अगर हम इस कैथोड रेस के रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे, कौन सा, कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दें, तो क्या होगा आपके पास, उस ओपेक ऑब्जेक्ट का जो है वो क्या फॉर्म होगा, शैडो फॉर्म होता है। अपोजिट एंड की तरफ यानी एनोड की तरफ जो है वो हमें क्या नजर आता है, उस ऑब्जेक्ट का जो हमने इस कैथोड रेस के रास्ते में रखा है उसका हमें शैडो फॉर्म होता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो ये बात क्या शो करती है आपके पास कि ये जो रेस हैं ये ट्रैवल करती हैं किसमें, स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही हैं। रास्ते में अगर हमने इसके कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो उसका शैडो फॉर्म होगा, और कहाँ फॉर्म होगा, वो एनोड की तरफ। तो ये क्या होगा इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, पाथ। सेकंड प्रॉपर्टी हम देखते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, मटेरियल पार्टिकल। मटेरियल पार्टिकल्स कहते हैं हम इसे, और क्यों कहते हैं मटेरियल पार्टिकल, कि अगर हम इस कैथोड रेस के रास्ते में कोई लाइट पैडल व्हील रख दें, ठीक है, ये पैडल व्हील है, तो अगर इसको रख दिया जाए इसके कैथोड रेस के रास्ते में तो ये क्या हो जाएंगी, रोटेट करती हैं। ठीक है, तो रोटेट करने की वजह से हमने इसे क्या कहा कि ये कौन से पार्टिकल्स हैं, कैथोड रेस मटेरियल पार्टिकल्स। ठीक, तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, मटेरियल पार्टिकल। क्यों कह रहे हैं, दे कॉज अ लाइट पैडल व्हील टू रोटेट शोइंग दैट दे आर मटेरियल पार्टिकल।
टकराती हैं तो उस वॉल जो है उसकी क्या करती है, अपोजिट एंड के ट्यूब की क्या करती है, ग्लो या फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस में हमने क्या देखा है, चूंकि ये these rays are although invisible, वैसे तो ये खुद इनविजिबल होती हैं लेकिन कॉज करती हैं कुछ मटेरियल्स को ग्लो करवाती हैं और प्रोड्यूस करवाती हैं फ्लोरेसेंस। ठीक है, अपोजिट एंड पे फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट इसकी हम प्रॉपर्टी देखते हैं कैथोड रेज की, डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इनमें हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दी तो क्या होगा, ये कैथोड रेज आ रही हैं आपके पास, कैथोड रेज जो हैं वो स्ट्रेट लाइन में क्या कर रही होती हैं, ट्रैवल कर रही होती हैं। अगर हमने यहाँ पर क्या बना दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक आपका एंड क्या है, नेगेटिव, एक कौन सा होगा, पॉजिटिव, तो क्या शो करेंगी ये, क्योंकि ये कैथोड रेज हैं तो ये कहाँ डिफ्लेक्शन शो करती हैं, ये पॉजिटिव की तरफ क्या करती हैं, डिफ्लेक्शन क्या करती हैं, शो करती हैं। अब क्यों करती हैं, बात पता है ना आपको, अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो चूंकि ये कैथोड रेज हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, तो ये कहाँ डिफ्लेक्ट होंगी, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ क्या शो करती हैं, डिफ्लेक्शन जो है वो शो करती हैं। ठीक है, तो ये इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ गई। क्या देखा हमने, दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड शोइंग दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज अपॉन मास रेशियो। तो चार्ज अपॉन मास रेशियो जो है वो कैथोड पार्टिकल का क्या है, 1.7588 इंटू 10 की पावर 8 और कूलम पर ग्राम। ठीक है, ये चार कूलम की जो यूनिट होती है वो क्या है, कूलम जो है वो चार्ज की यूनिट है और मास की जो यूनिट होती है वो क्या है, ग्राम। ठीक, तो ये किसका आपके पास कैथोड रेज का चार्ज अपॉन मास रेशियो है। और कोई सी भी गैस हो तो उन तमाम के अंदर जो है आपको चार्ज अपॉन मास रेशियो कैथोड रेज का यही मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट यही था, द चार्ज अपॉन मास यानी E अपॉन m, रेशियो ऑफ कैथोड पार्टिकल इज 1.7588 into 10 की पावर 8 कूलम पर ग्राम, that is same for all electron regardless of any gas in the tube। ठीक, नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी देख रहे हैं हम, क्या है, क्या करती हैं ये, इनके अंदर चूंकि हमने देखा क्या कर रही हैं, कैथोड रेज मूव कर रही होती हैं। ठीक है, तो मूव कर रही है तो जो भी चीज मूव करती है उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या प्रोड्यूस करती है, मैकेनिकल प्रेशर। जैसे अभी हमने देखा था लाइट पैडल व्हील है, तो ये लाइट पैडल व्हील को अगर हम इसके रास्ते में रख दें रेस के तो रोटेट करता है, तो जाहिर रोटेशन के लिए इसकी क्या मौजूद है, उसके अंदर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर होगा तो वो क्या करेगा, किसी भी चीज को रोटेट कराने के लिए यूज होता है। तो काइनेटिक एनर्जी है इनके अंदर और इसी वजह से ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, मैकेनिकल प्रेशर। ठीक है, तो ये इसका क्या है, लास्ट पॉइंट, दे कैन प्रोड्यूस मैकेनिकल प्रेशर इंडिकेटिंग दे पॉजेस काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो ये है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। उम्मीद करती हूँ कि ये समझ में आ गया होगा, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट और प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सपेरिमेंट भी पूछा जाता है और प्रॉपर्टीज भी कैथोड रेज की पूछी जाती हैं। ठीक है, तो डिटेल जो है वो आपको नोट्स में मिल जाएंगी इंशाल्लाह, तो वहाँ से जो है वो याद कर लीजिएगा। आज का होमवर्क नोट कर लें, लर्न डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। जो पूरा डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हमने देखा उसको जो है आपको याद करना है और डायग्राम की भी साथ प्रैक्टिस करेंगे। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, और जो प्रॉपर्टीज अभी मैंने बताई हैं ये प्रॉपर्टीज जो हैं वो कैथोड रेज की डिटेल में वो आप याद करेंगे चैप्टर 3 से। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।